भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआई की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली कायम। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एशियाई बाजार फ्लैट। कल मिक्स रहे थे अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स में 123 पॉइंट की बढ़त, लेकिन करीब 0.5% फिसला नैस्डैक। एमएससीआई में फरवरी समीक्षा का ऐलान। Hyundai की ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री। अदानी ग्रीन हुआ बाहर, इंडसइंड बैंक का वेटेज बढ़ा। वहीं एमएससीआई इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स के 19 शेयर भी बदले। 28 फरवरी को होगा एडजस्टमेंट। तीसरी तिमाही में ल्यूपिन के अच्छे नतीजे। मुनाफा 39% बढ़कर 613 करोड़। रेवेन्यूज में भी 11% का उछाल। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं आईआरसीटीसी का प्रॉफिट भी 14% बढ़ा, हालांकि मार्जिन्स पर दिखा दबाव। तीसरी तिमाही में करीब 2% घटा बर्जर पेंट्स का मुनाफा, हालांकि रेवेन्यू में 3% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव। वहीं बिरला सॉफ्ट का प्रॉफिट 27% गिरा, मार्जिन्स पर भी पड़ी चोट। आ जाएंगे अशोक लेलैंड, सीमेंस, भारत फोर्ज समेत वायदा की 7 कंपनियों के नतीजे। 15% बढ़ सकता है अशोक लेलैंड का मुनाफा, हालांकि सेल्स और मार्जिन्स पर दबाव संभव। रुपए में हाल की गिरावट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बेफिक्र। बजट पर जवाब देते हुए संसद में कहा, दूसरे विकसित और इमर्जिंग देशों की करेंसी में आई है और ज्यादा गिरावट। महंगाई को मैनेज करना सरकार की बड़ी प्राथमिकता। और आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय अमेरिकी दौरा। ट्रंप के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। टैरिफ के साथ साथ डिफेंस, एनर्जी जैसे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। अमेरिकी बिजनेस लीडर्स से भी करेंगे मुलाकात। वैसे है देश की एफएम थोड़ा बहुत और सदा हुआ स्टेटमेंट, लेकिन फैक्ट ये है, ये अपनी रुपए की वीकनेस नहीं है, ये डॉलर की स्ट्रेंथ है और वो ग्लोबली करेंसीज को इंपैक्ट कर रही है। और ये भी सच है, हमसे हमारे कई ज़्यादा पीयर्स की करेंसी स्पेन में है। पर ठीक है, ये फैक्ट है, लेकिन मुझे पता है इस पे मेम सब बनने वाले हैं शाम तक। बुधवार की सुबह है, हफ्ते का मिड पॉइंट और बड़ा टफ समय चल रहा है भाई साहब भारतीय बाजारों का अपना। कल करीब क्या, कल एक्चुअली बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था। भारतीय बाजार जब दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, और कल तो खास तौर पे वो दबाव गहराता चला गया। इनफैक्ट इसी हफ्ते के 2 ट्रेडिंग सेशंस, मंडे और ट्यूसडे, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी दबाव में आ गया है। इस तरह का प्रेशर माउंट हो रहा है। कल का इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। एक फ्रेजाइल सी शुरुआत कहिए, इंट्राडे देखिएगा स्क्रीन पे। जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करा, दबाव बढ़ता चला गया और इंटेंसिफाई कर गया सेकेंड हाफ में। अच्छा खासा पेन था। इंट्राडे में 23,000 के स्तरों के नीचे निफ्टी फिसला और इवेंचुअली क्लोज भी 23,100 के कहीं नीचे जाके ही उस कह लीजिए सेशन की समाप्ति हुई, और सेलिंग प्रेशर थ्रू आउट द डे नजर आया। कल सुबह भी मैं ऐसे ही दिखा रहा था सेक्टर वॉच, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल में थे, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही हाल था। सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन रेड। मिड कैप स्मॉल कैप्स में शार्प सेल ऑफ, वो स्क्रीन पर आएगा, और सेंटिमेंट बिगाड़ा खास तौर पे उस एडवांस डिक्लाइन के नंबर ने। 1:10 का रेशियो, एक बढ़ रहा था तो 10 स्टॉक्स ऐसे थे जो दबाव में थे। क्लियरली स्क्रीन पे पैनिक और पेन नजर आ रहा है। ऐसे में वो क्या है, ओरेकल ऑफ ओमाहा, वॉरेन बफेट साहब का एक कोट याद आता है, स्क्रीन पर आएगा आपके। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब दूसरे डरें तब लालची बनना चाहिए। समय शायद आया नहीं आया, ये तो खैर अब देखेंगे, वक्त बताएगा। और क्या, मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, तो ये बहुत अपॉर्चुन समय हो सकता है अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स में एंट्री करने का। खैर,
एक बात पे और ध्यान रखिएगा, वैसे हमारे इंडेक्सेस बहुत प्रिकेरियस लेवल पे खड़े हुए हैं, करेक्शन टेरिटरी में तो ऑलरेडी आके खड़े हुए थे, थोड़ा बहुत दबाव आया तो बियर मार्केट ट्रेजेक्टरी में जाते हुए नजर आएंगे। साल के या अब तक के हाई से ये इंडेक्सेस के करेक्शंस हैं, जितना दबाव आया वो आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा बहुत स्लिप हुए तो बियर मार्केट टेरिटरी बेसिकली 20% से ज्यादा का दबाव जब हाई से आता है तो बड़े प्रिकेरियस लेवल पे बैठे हुए हम लोग। खैर आज थोड़ा बहुत मामला ठीक ही रहेगा, सदा हुआ रहेगा, फ्लैट ओपनिंग होगी। इस तरह के गिफ्ट निफ्टी से क्यूज आते हुए, गांधीनगर से क्यूज आते हुए 25 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। देखते हैं उसके बाद का बिहेवियर, डर ही लगा हुआ है। कल सुबह वैसे वीरू कल दोपहर में पूछ रहे थे ये सूर्यास्त कब होगा। मैंने एक बहुत जाने माने ज्योतिषी से बातचीत करी है, आज एग्जैक्टली 3:30 बजे हो जाएगा। उसमें कुछ वो नहीं होगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। वीरू दिख ही रहे, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी वीरू से डिस्कस करनी है। कंचन बताएंगी स्टॉक्स इन न्यूज आपको। ग्लोबल मूड वॉल मैं दिखा देता हूं आपको, लाइए जरा प्लीज। पहले गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, एशियाई बाजारों का जो मूड है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज पूरा ग्लोब ऐसा ही है, कंसोलिडेशन टाइप का फील नजर आएगा आपको, क्योंकि यूएस से हैंडओवर भी कुछ ऐसा ही है। यूएस में तीनों बेंचमार्क्स ऐसे मिला जुला कामकाज था। डाउ इन ग्रीन था, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक दबाव में था। और डाउ की इंट्राडे चार्ट्स आपको दिखाएंगी। कल हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस की फ्यूचर्स 1/4 से आधा % दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी एक समय यूएस के मार्केट्स में दबाव था। शुरुआती ट्रेड में 150 पॉइंट डाउ दबाव में था। ये शुरू में जो लाल लाल दिख रहा है आपको, वो 150 पॉइंट शुरुआती दबाव से उभरे और इवेंचुअली 125 पॉइंट के गेन्स के साथ बंद हुए। तो सेशन के हाईस पे जाके बंद हुए। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर परिस्थिति में बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, फ्लैट से इन ग्रीन। तो हैंडओवर यूएस का तो बढ़िया है। जो डाइजेस्ट किया था उसके सामने तब अरब की पहली प्लेट रख देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं 3:30 बजे। और आज सुबह की कहानी, वैसे कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा नॉइज नहीं है, ये शायद अच्छी बात है। ओवरनाइट ऐसा कुछ नहीं हुआ है यूएस में। ट्रम्प साहब शायद मस्त सो रहे होंगे क्योंकि मोदी जी के साथ बिजी मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो कुछ बोले बाले नहीं। अपन की नजर थी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी पे। टेस्टिमनी मतलब बयान। वहां पे सीनेट के सामने, कांग्रेस के सामने वो 2 दिन की टेस्टिमनी शेड्यूल्ड है। कल भी थी, आज भी है। कल जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पॉलिसी मेकर्स, उनका बेसिकली कहना यह था कि हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है दरों में अब फर्दर कटौती को लेकर। इसमें कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी जब पॉवेल साहब की कमेंट्री अपन ने सुनी थी तब वो अनसर्टेनिटी की बात थी। सब जानते हैं ट्रम्प साहब की पॉलिसीज का इंपैक्ट किसी को नहीं पता कितना यूएस के लिए इन्फ्लेशनरी रहने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ स्टेप्स भी पता नहीं क्या क्या और लेने वाले हैं। कल वो रेसिप्रोकल टैक्स में वही ढूंढता हूं आजकल शाम को जाके या सुबह उठ के ऑफिस आके। रेसिप्रोकल टैक्स रिलेटेड अब तक कोई अपडेट नहीं। कब वो न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी, कब ट्रम्प साहब वो करेंगे, अभी तक अपडेट नहीं है। आज हाउस कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सामने फिर से मुलाकात होनी है, मतलब पॉवेल साहब की टेस्टिमनी होनी है। पर पहले के बाद दूसरे में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं, अंटिल अनलेस कोई ऐसे कोई सवाल उठा दे, सवाल पूछ ले कि पॉवेल साहब कुछ इंटरेस्टिंग बता दें। अदरवाइज मोटा मोटी ये टेस्टिमनी का अपडेट सामने आ गया। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं। दूसरा अवेटेड है आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट, जनवरी महीने का। मंथ ऑन मंथ 0.3% बढ़ रहा होगा, साल दर साल 2.9% बढ़ रहा होगा। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रही है। जितना डिविएशन होगा उस पर अपन लोग कल रिएक्ट कर रहे होंगे। और यही रीजन है तब अब की सेकंड प्लेट भी स्क्रीन पर आएगी। तब अब की सेकंड प्लेट कह रही है जहां डॉलर इंडेक्स, जहां बॉन्ड डील छोड़े थे ज्यादातर, इवन क्रूड जहां छोड़ा था, सब वहीं के वहीं ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ अपडेट्स आए ही नहीं थे। सदा हुआ मार्केट है अक्रॉस एसेट क्लासेस, इसी तरह का मूड है, कंसोलिडेशन टाइप का, रीसेंट जबरदस्त वॉलेटिलिटी के बाद। अब एक चीज दिखाई थी मैंने कि डाउ चला था, एसएनपी फ्लैट था, नैस्डैक दबाव में था। क्यों? उसमें एक स्टॉक को हटा दो तो नैस्डैक भी सुधरा हुआ नजर आता है या फ्लैट नजर आता। वो था टेस्ला। कल टेस्ला 6% गिरा। हैवी वेट है, नैस्डैक पे दबाव बना दिया। वैसे कल ही नहीं, वो 5 दिन से लगातार गिर ही रहा है स्टॉक। अब इन दिनों में $200 बिलियन के आसपास टेस्ला का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ। क्यों गिर रहा है?
दो रीजंस है भाई, कल ही तो नहीं गिर रहा, पहले से गिरता चले आ रहा था। पहले से इसलिए गिरता चले आ रहा था क्योंकि ओपन एआई को लेकर फिर बिड, इससे पहले जब ट्विटर को लेकर बिड करा था तब टेस्ला के शेयर पे दबाव आया था, याद होगा आपको वो दिन, उस समय। तो वैसे ही वो एआई के लिए, जैसी ओपन एआई के लिए बिड करा था या बोला बाला था, तब से टेस्ला सदा हुआ दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। कल बस ये एडिशनल डेवलपमेंट आ गया कि इन्हीं का जो चाइनीज राइवल है BYD, बढ़िया गाड़ियां वो भी बनाते हैं सुना, उसने अपने एआई मतलब चाइना के एआई के साथ करार कर लिया, वो डीप सीक के साथ मिलकर ऑटोनोमस व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो एक शायद एडिशनल रीजन हो गया, वैसे ही मूड बिगड़ा हुआ था स्टॉक का, स्टॉक 6% कल गिर गया। ये रीजन था नैस्डैक के ज्यादा दबाव में। एआई से याद आया, अपनी एआई समिट जो पेरिस में चल रही थी, जिसमें मोदी सर को चेयर करने गए हुए थे मैक्रोन सर के साथ, तो उसमें वो जो डिक्लेरेशन था इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई का, पेरिस एआई एक्शन समिट का, 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना ने साइन करा है, यूएस और यूके ने साइन नहीं किया। यूके कह रहा है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, यूएस क्रिटिसाइज कर रहा है कि यूरोप के एक्सेसिव रेगुलेशंस वगैरह हैं एआई रिलेटेड, इसीलिए हम इसके पक्ष में नहीं है। बाकी सबने साइन कर दिया था। अब ग्लोबली कह लीजिए एक और क्यू, MSCI क्यूज तो बाहर से ही आए, तो यहां ही जोड़ देता हूं मैं। MSCI का यतिन कल बता रहे थे आपको, रीजेग आने वाला है, ड्यू डेट है, वो रीजेग आ गया है, वो अनाउंसमेंट आ गया है। मैं अपफ्रंट बस क्विकली समझा देता हूं क्या बदलाव हुआ है। फरवरी का अनाउंसमेंट है, सेमी एनुअल अनाउंसमेंट्स आते हैं, भारत का वेटेज इमर्जिंग मार्केट्स की बास्केट में थोड़ा सा और बढ़ गया है, 18.8 से करीब 19% जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन गणित कहता है। अगर ऐसा हो रहा है तो करीब $1 बिलियन के इनफ्लोज आने हैं। मंथ के एंड में ये बदलाव लागू होने, अभी नहीं, अभी सिर्फ खबर पर रिएक्शन हो रहे होंगे। और खबर क्या है, ब्रोकरेजेस ने पहले हाईलाइट कर रखा था, वैसे ही हुआ है। Hyundai मोटर्स या कई लोग हंडई मोटर्स जैसा कहना है कह लीजिए आप, उसका इंक्लूजन हो रहा है। अदानी ग्रीन का मेरे ख्याल से एक्सक्लूजन है, और इंडसइंड बैंक का वेटेज बढ़ रहा है। बाकी वो कई सारे स्टॉक स्मॉल कैप इंडेक्स में आएंगे जाएंगे, वो अपनी जगह। ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो मैंने हाईलाइट कर दिए। ये ग्लोब के समीकरण है, रिलेटिव कामनेस है भाई साहब वेडनेसडे के दिन। नो न्यूज इज गुड न्यूज वाला माहौल है। वीरू भाई, ग्लोब ने तो अपना काम कर दिया है, चुप्पे चाप हैंडओवर दे दिया डिसेंट सा। आप बताओ मूड कैसा है? अच्छा, आज मैंने बता दिया था पॉवेल साहब की टेस्टिमनी, मैंने बताया था यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट, भाई साहब अपना भी इन्फ्लेशन नंबर आना है आज शाम को। मैं आऊंगा इवेंट सिलेंडर में, तब उसकी डेलिंग में चलेंगे अपन लोग। लेकिन वीरू सॉरी, गुड मॉर्निंग आपको, कैसा मूड माहौल, क्या पोजीशनिंग बाजार की और कैसे अप्रोच करूं? बहुत पेन है भाई साहब। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। इंटरेस्टिंगली आज जब सुबह आप सूर्यास्त की बात कर रहे थे 7:02 पर, वही आज सूर्योदय का टाइम भी था नोएडा में, गूगल पर देख लीजिएगा एक बार। और जब आप बात कर रहे थे ना सूर्यास्त की, हमारी जो ड्रेस की इंचार्ज हैं वो इसी खिड़की से आके सूर्य को नमस्कार कर रही थी, तो बड़ा संजोग था आज। आप अस्त और उदय की बात एक साथ हुई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे भी अस्त और उदय का जो पॉइंट है अब वो बहुत नज़दीक खड़ा है आशीष। 22,800 इस रेंज का लो है, आप 23,000 पे खड़े हैं, एक क्रिटिकल लेवल इस स्क्रीन पे आज। हालांकि आपने कल इंटरडे में 23,000 को एक बार तोड़ दिया, बट एक बहुत ही क्रिटिकल एज निफ्टी के लिए नज़दीक खड़ा है, इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पे छेड़ रहा था। देखिए आशीष, मेरी कल की अप्रोच थी सिंपली, एफआईज ने शॉर्ट्स का गेम एक बार फिर से उस पर कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया है। कल का पॉइंट था 23,451 नहीं क्रॉस होगा तो शॉर्ट करिए, कोई भी ट्रैजेक्टरी हो। शॉर्ट किया, 23,382 का इंडेक्स, हालांकि इसमें कोई राय नहीं, जितना मैं सोच के आया था ये फॉल उससे ज़्यादा था। मेरा लास्ट लेवल था 23,133, क्योंकि मैं थोड़ी सी 23,000 के पुट राइटर्स को, 23,100 के पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट देना चाहता था, बट वो भी नहीं हुआ। हम डे लो पे क्लोज हुए। अब आते हैं आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है। आपकी स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स आएंगे। 4486 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, ह्यूज सेलिंग। आई मीन वो किश्त दोबारा शुरू हो गई आशीष, 4,000 5,000 करोड़ रुपए की रोज, 4,001 करोड़ रुपए का डीएस का बाय का आंकड़ा, 1,700 करोड़ रुपए का क्लोज टू 1,700 एफआईएस ने इंडेक्स सेल किया। करीब 11,000 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और
लगभग 786 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर बेचे और लगभग 22,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे शॉर्ट हुए। एफआईएस ने अपना शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना फिर शुरू कर दिया आशीष, और 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट उस डायग्राम में आपको नजर आएंगे। अब हम निफ्टी पर, वो मतलब एफआईएस फिर शॉर्ट है और एक क्रिटिकल लेवल आपके सामने खड़ा है, वो है 23 और 22,800। क्यों है दिखाता हूं मैं आपको। अगर आपने कल की शॉर्ट अपने पास रखी है या फिर आज के सेशन के लिए आशीष, 3 बड़े कॉल राइटर्स के जोन हैं। 22,200 जहां पे 38, लेकिन सबसे डिसाइसिव जोन है 70 लाख के आउटस्टैंडिंग के ओआई के साथ 23,300। और एक और चीज, परसों 23,200 के पुट राइटर ने एग्जिट कर दिया था। कल हमको सारे पुट राइटर्स एग्जिट करते नजर आए, 23,000 का, 22,900 का, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं है। अब इस रेंज में 23,000 के बाद जो पुट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई होल्ड करती है वो है 22,800 की, जहां पे करीब करीब 60 लाख पुट प्लेस्ड है। और ये कॉल राइटर्स की कन्विक्शन और पुट्स का कंसेंट्रेशन कहां है, ये आपकी स्क्रीन पे बखूबी बया है। 23,000 के बाद 22,800 और यहां पे 23,300 सबसे बड़ा। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे, RS1 एंड RS2 लेके आइए पर स्क्रीन पे। जब तक कि आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स की ट्रैजेक्टरी देखिए, हमारे पास इस रेंज में अब कोई एवरेज बचा ही नहीं है। 23,158, 210। अगर ये क्रॉस होता है तो स्लाइट शॉर्ट कवरिंग स्विंग हमको 23,273, 319 तक ले जाएगा। अगर इस जोन तक गए फिर ट्रेड को चेक करिएगा, ये भी एक ऐसा जोन है जहां पे हम कोलैप्स हो सकते हैं, जहां से हम कोलैप्स हो सकते हैं, जहां पे शॉर्ट काम कर सकता है। बट स्पेस क्या है लॉन्ग के लिए, वो है फ्रॉम RS1 टू RS2। RS1 नहीं कटता, इट्स अ सेल एंड राइज। और अपने ट्रेड को आपको चेक कहां करना है, याद रखिएगा, अपने ट्रेड को आपको चेक करना है कल के लो पर, एंड दैट्स बेस 1। अगर ये वायलेट हो गया आशीष, तो जिस प्रकार से पुट्स की प्लेसमेंट है और पुट राइटर्स ने एग्जिट किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप 22,855 और 783 के जोन को टेस्ट करें, कंसिडरिंग ऑप्शंस प्लेसमेंट एंड प्रेशर। तो ये है निफ्टी पे अप्रोच। पुल बैक जनरेट करने वाले 2 ही लेवल्स हैं, कल का लो 22,783, 855 या फिर RS1 बाइसेक्ट हो जाए। लेके आइए निफ्टी बैंक। कल निफ्टी बैंक में एक भी स्टॉक फ्यूचर ऐसा नहीं था जिसमें कोई शॉर्ट कवरिंग थी, ओनली शॉर्टिंग शॉर्टिंग एंड शॉर्टिंग। हुआ यह भी कि कल 50,000 के पुट राइटर्स मंथली वो एग्जिट कर गए और उनके कन्विक्शन ने कोई काम नहीं किया। अब पुट्स का कंसेंट्रेशन है 49,000 पे और कॉल राइटर्स वहां पे आ गए हैं 50,000 पे, जहां पे वो पहले पुट राइटर्स प्लेस थे। याद रखिएगा, कल निफ्टी बैंक का सेल ट्रेड तब काम किया जब इसने 20 डे को इंट्राडे में मॉर्निंग में वायलेट कर दिया और उसके बाद धड़ाधड़ नीचे डेलो पर। लिखिए आइए रेजिस्टेंस के लेवल। निफ्टी बैंक कंसिडरिंग ह्यूज शॉर्ट यहां पे कल हुआ है, कोई भी टेम्परेरी रिलीफ तभी आएगा आशीष जब आप RS1 को बाइसेक्ट कर देंगे। इट्स 49,623 एंड 810। इन दैट केस a possible swing towards 5116 and 210 looks possible, और even 468 जो कि 100 डे की ट्रेजेक्टरी है। बट अगर RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है तो सेल राइज काम करेगा। अब टारगेट क्या करना है, वो है बेस 1। बेस 1 क्या है, क्या दिखाया आपको स्क्रीन पे भी, 49,000 का पुट राइटर। ये जोन होल्ड कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट कवर कर लीजिए, पुल बैक पॉसिबल। बट अगर ये कोलैप्स हुआ देन 48,496 क्वाइट पॉसिबल। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। और वो प्लेट जो नहीं दिखा पाया था मैं, ओरेकल ऑफ ओमाहा की, वॉरेन बफेट साहब की, वो दिखा देता हूं। ये वो प्लेट थी, ये वो कोट था जो मैं हाईलाइट करना चाहता था। पर ठीक है, अभी तो टफ टाइम्स लिंगर करते हुए कंचन से जान लिया जाए आज कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं जो सुबह सुबह रडार पर रखे। डिटेल लिस्ट तो खैर इनकी और वो प्लेट का कलर मैच कर रहा था वीरू। खैर खबरें कौन सी, शुरुआत करते हैं ल्यूपिन के साथ। नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं, नेट प्रॉफिट में करीबन 40% का इजाफा देखने को मिला है। इसी तरीके से रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनल नंबर भी इस टाइम पे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर साइड पे बढ़े हुए हैं, वेयर एबिटा इज 31% अप और मार्जिन इस टाइम पे 23.5% पे रजिस्टर किए गए हैं। साथ ही साथ जो इनकी नॉर्थ अमेरिका की सेल्स है उसमें भी साल दर साल 12% का इजाफा आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये 8% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। बर्जर पेंट्स के नंबर्स पे अगर नजर डाली जाए तो नंबर्स मिक्स बैग यहाँ पे देखने को मिले हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें करीबन 1.5% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन रेवेन्यू एट द सेम टाइम 3% तक बढ़ा है
ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो ये अगेन यहाँ पे प्रेशर में आते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा करीबन 1.5% गिरा है और मार्जिन जो है इस टाइम पे 2% तक हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। अभी जो गिरावट के पीछे का जो मेजर कारण है बेसिकली वो हायर इनपुट कॉस्ट और जो कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर देखना पड़ रहा है उसके चलते ऐसे आए हैं। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स इस टाइम पे अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में कंपनी की करीबन 27% का गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्लैट साइड में है। एबिट अगेन यहाँ पे 27% तक गिरता हुआ दिखाई दिया और मार्जिन भी यहाँ पे हमें 4% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके पीछे का मेजर इंपैक्ट है हायर एम्प्लॉय कॉस्ट और साथ ही साथ जो इस टाइम पे सीजनली वीक डिमांड एनवायरनमेंट हमें देखने को मिला था वो। आईआरसीटीसी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 14% का हमें इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू 10% तक बढ़ा है। एबिटा अगेन 6% बढ़ता हुआ नजर आया है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें ठीक ठाक दिखाई दिए हैं। हालांकि मार्जिन 1% तक कॉन्ट्रैक्ट हुए लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे हमें ठीक दिखाई दिए। साथ ही कंपनी ने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, 3 रुपए प्रति शेयर। वोडाफोन आइडिया नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं। कंपनी अभी भी लॉस में है लेकिन जो हमें पिछले क्वार्टर में लॉस देखने को मिला था 7,175 करोड़ का, वो यहाँ से कम होके हो गया है 6,609 करोड़ का। रेवेन्यू में भी यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का एबिटा मार्जिन्स दोनों ही इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। अब इस इंप्रूवमेंट के पीछे का कारण ये है जो बेसिकली आरपू में बढ़त देखने को मिली है, उसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक इजाफा देखने को मिला है। चलिए ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस बार जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। आज का यानी कि वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर, एमएससीआई के अपडेट्स आ गए हैं, उस पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा, पर जैसा एक्सपेक्टेड था लार्जली सब कुछ वैसा ही है। पीएम मोदी का अब 2 दिनों का यूएस दौरा शुरू होने जा रहा है। किसी भी वक्त लैंड कर रहे होंगे, अब वो टाइमिंग का इशू होते हैं, अभी रात में शायद ट्रैवल कर रहे होंगे। ट्रम्प साहब के साथ बायलैटरल मीटिंग्स हैं, यूएस के बिजनेस लीडर्स के साथ और अपनी इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगे। एक तो फेड चेयर की टेस्टिमनी पे हम रिएक्ट करने वाले हैं और आज फिर से यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने फिर फेड चेयर का बयान है, उनकी टेस्टिमनी है। आज शाम 4 बजे हमारा इन्फ्लेशन जनवरी का नंबर और आईआईपी का उससे पहले का दिसंबर का नंबर आएगा। शाम उसके बाद 7 बजे यूएस का इन्फ्लेशन का प्रिंट सामने आ जाएगा। ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है और नतीजों के लिहाज से निफ्टी का तो कोई नहीं है, वायदा के मेरे ख्याल से 8 है। अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, मुथूट फाइनेंस, पीएफसी और सीमेंस। हाँ, 8 नंबर्स वायदा के और फिर कैश की लिस्ट तो काफी लंबी है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं आज, ध्यान रखिएगा। आईटीसी 6.5 रुपए का एडजस्टमेंट हो रहा होगा। हीरो मोटोकॉर्प 100 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। ये 2 निफ्टी के, बाकी के नंबर्स स्क्रीन पर आ जाएंगे। अपने यहाँ एशिया में थाईलैंड का मार्केट बंद है। ग्राफिक नहीं है करेक्ट साहब? शाम को यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आएंगी। आज से एक आईपीओ खुलने वाला है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। 2020 के पहले जो लोग स्टॉक मार्केट में होंगे सब जानते होंगे इस मिड कैप आईटी कंपनी को। 2020 में डीलिस्ट हुई थी, प्रमोटर बदल गए थे, अब वापस रीलिस्ट होने आ रही है। तो ये कंपनी का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। डिटेल में चर्चा करेंगे आज 1:30 बजे इस कंपनी के मैनेजमेंट से। एम्फी की आज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल है 12 बजे। जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा शेयर किया जाएगा। आज रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 लिमिटेड एडिशन का लॉन्च है। एक कोई आइकन मोटर स्पोर्ट्स है जो अपैरल्स और प्रोटेक्टिव गियर बनाती है, उनके साथ कोलैब में है। सिर्फ 100 यूनिट्स बेचे जाएंगे, 25 यूनिट हर रीजन का। 4.25-4.5 लाख की होगी शायद। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd ओडीआई मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। हम 2-0 से तो वैसे ही अपने पास कर चुके हैं मुकाबले को। और दिल्ली सरकार ने आज गुरु रविदास जयंती के चलते छुट्टी डिक्लेयर कर रखी। दिल्ली नहीं, मेरे ख्याल से यूपी और हरियाणा में भी आज छुट्टी है। वीरू, बच्चों की छुट्टी है क्या? हाँ छुट्टी है आज। मैं जाऊँ फिर क्या? है मैं जाऊँ? हाँ, हो क्या, ये थोड़ी देर 9 बजे मिलते हैं आपसे। इवेंट कैलेंडर के साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी ले आइए।
तब और अब तो मैं दिखा चुका हूं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया ने मदद करी है। सोना खरीदने का मन 84,750 का स्टॉप, चांदी खरीदने का मन 93,500 का स्टॉप। तो बुलियन में सोना चांदी दोनों को लेकर केडिया साहब एग्रेसिव होते हुए खरीदने के मौके। लेवल्स बाकी के स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट से कह लीजिए हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत की। कल के पेन से कुछ हद तक उभरेंगे तो नहीं कहूंगा, थमेगा वो पेन, एटलीस्ट ये इंडिकेशन आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। अभी देखते हैं फिर सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार आज वेडनेसडे का सीधा सौदा।